जब जब व्यथित धरा होती है व्याकुल दुष्ट प्रहारों से, होता रक्षित धर्म नहीं जब जग के पहरेदारों से, त्रसित क्षुधा जब पीड़ित हो नर नारी चिल्लाते हैं, तब स्वयं हरि गरुण छोड़कर आते हैं, संत वेश में पीड़ा हरते। संत वेश में कोई और नहीं होता, संतों का कभी जन्म नहीं हुआ करता। ये हमारी दृष्टि का दोष होता है जब हम किसी संत महापुरुष में एक सामान्य मानव का रूप देखते हैं। संत अवतारी महापुरुष होते हैं। वर्तमान समय में आपने कहा कि सनातन धर्म को लेकर के बाघेश्वर धाम सरकार पर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं अंधविश्वास को लेकर के, वो अंधविश्वास फैलाते हैं। पहली बात तो विश्वास होता ही अंधा है। इसके बाद जब भी कभी झूठ बिकता है तो वो सत्य के नाम पर ही बेचा जाता है। तथा कथित लोग जिन्हें सनातन धर्म का बोध ही नहीं है, जो धर्म विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो, जिस धर्म ने सर्वे भवंत सुखना के वाक्य को चरितार्थ किया हो, जो सदैव चित्र का नहीं चरित्र का पूजन करता रहा हो, ऐसे सनातन धर्म पर यदि कोई उंगली उठाता है तो मैं यही कहूँगा कि उसकी दृष्टि का दोष है, उसकी अपनी जानकारी का अभाव है। सनातन पर उंगली उठाने का अधिकार एक तो किसी को होना नहीं चाहिए। ये लोग जानते कुछ भी नहीं चले हैं सनातन को बदनाम करने। इनकी बुद्धि सुधर जाएगी। एक बार ये राम का नाम ले लें, एक बार ये राम का नाम ले लें। महाराज जी, एक और सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि ये जो चमत्कार जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना सनातन को लेकर? देखिए, व्यक्तिगत रूप से जहाँ चमत्कार की बात आती है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आपने नाम लिया, तो वो नहीं। सनातन धर्म में पहली बात तो चमत्कार जैसी कोई चीज़ है नहीं। चमत्कार होते हैं ईश्वरीय कृपा से। और जितना मैंने सुना और जाना है उनके विषय में, वो कहीं भी स्वयंभू भगवान अपने आप को घोषित नहीं करते। हमारे समाज में कई ऐसी संस्थाएं भी हैं दूसरे धर्मों की, जिन पर कोई नहीं मुंह खोलना चाहता और चुप्पी बांध लेते हैं लोग, सिर्फ ये सोच करके कि ये दूसरे धर्म का मामला है। सनातन धर्म चूंकि सहिष्णु है हम लोग, तो हम पर कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। यहाँ ईश्वरीय कृपा से, जैसे वो बागेश्वर धाम या बालाजी का नाम लेते हैं, हनुमान जी के विषय में रामचरितमानस में ही प्रमाण मिलता है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं श्री हनुमान जी। और बागेश्वर सरकार स्वयं कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, वो चमत्कार मेरा नहीं, श्री हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। महाराज जी, इस समय उत्तर प्रदेश में एक मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि इसे बैन करना चाहिए। रामचरितमानस, पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं, इसका प्रारंभ जहाँ तक मुझे जानकारी है बिहार से होता है। बिहार के एक शिक्षा मंत्री, शिक्षा और विद्या में एक छोटा सा अंतर है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता के जीव के जीवन में शीलता आती है। कहा गया है उठकर चलने को ज्ञान नहीं कहते, उठकर गिरने को उत्थान नहीं कहते, दो चार कदम को अभियान नहीं कहते, सागर में पड़े हर तिनके को जलयान नहीं कहते और मंदिर में लगे हर पत्थर को भगवान नहीं कहते। इसी तरह हर पढ़े लिखे को विद्वान नहीं कहते और हर चलने फिरने वाले को इंसान नहीं कहते। वो चूंकि शिक्षा मंत्री हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हमें हमारी दृष्टि में तो अशिक्षा मंत्री हैं, जो स्वयं अंधकार में जीना चाहते हैं और अंधकार ही समाज को बांटना चाहते हैं। अब रही बात रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस वो ग्रंथ है, हमने अपने भारत के पूर्वजों से और अपने बुजुर्गों से सुना है। रावण का शासनकाल कैसा था? जिस समय निशंक देव प्रतिमाओं पर हथौड़े पड़ते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलाए जाते थे, उसी समय परमात्मा श्री राम का अवतार हुआ। और रामचरितमानस ऐसे महापुरुष के द्वारा लिखी गई है जो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं अपने लिए कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समझऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। जो अपने आप को इतना नीचे ले जा सकता है, वो समाज में बांटने की प्रवृत्ति को कैसे परोसेगा? दूसरी बात, मानस से ही हम एक बात और कहना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और पद्म पुराण का एक प्रमाण है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकः कूट भाषणा। ये लोग मिथ्या भाषण दे करके सनातन सदग्रंथों पर जो उंगली उठा रहे हैं, ये अपनी अल्पमति का प्रमाण दे रहे हैं। इन्हें मानस के बारे में कोई जानकारी नहीं। जिन चौपाइयों पर इनको आपत्ति है, हमारे धर्मगुरु, हमारे धर्माचार्य, हमारे शंकराचार्य तो बहुत बड़ी चीज़ हो गए, एक छोटा सा दास इनके साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार है।
ये जहाँ जिस मंच पर बुलाना चाहें, हम इन्हीं चौपाइयों में इनको गलत साबित कर देंगे, बशर्ते शास्त्रार्थ होना चाहिए।